वर्ष से लेकर के और 90 साल के बुजुर्ग जो हैं अपना घर बार परिवार खेत सब कुछ छोड़ करके इस लड़ाई में लगा हुआ है। और आपके भी हर गांव से मेरी ख्याल है कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से एक एक दो दो ट्रैक्टर ट्राली वहां बॉर्डर पे ना बैठी। जहां बॉर्डर पे बैठ कर किसान आंदोलन तो आप मजबूती दे रहे हो, वहीं खटगड़ भी जाकर के टोल पे बैठ करके सरकार को इस बात का लगातार एहसास करा रहे हो कि किसान के साथ जो काले कानून बना करके उसको उसकी जमीन से बेदखल करने का जो षड्यंत्र आपने रचाया है, हम उस षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे और ये तीनों काले कानून वापस करा करके नए सिरे से एमएसपी मिले इसका कानून बनवाने का काम करेंगे। साथियों, पिछले 1 वर्ष से लगातार जब से कोरोना की महामारी आई, बीमारी आई, तब से सरकार की जिम्मेवारी तो ये बढ़ती थी कि आप लोगों की सरकार की तरफ से आपको कोई दिक्कत ना आए, कि कोरोना की बीमारी खत्म हो। इसके लिए सरकार को आम आदमी की मदद करनी चाहिए। इन्होंने तो मदद करने की बजाय आपको लूटने का काम किया। आज जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लगातार किसान कैसे कमजोर हो, किसान की जेब से कैसे पैसा निकले, इसकी योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। आपके सामने है पिछले 1 वर्ष में जो भी कोई फसल किसान अपनी मंडी में बेचने गया, या तो उसको उसकी फसल के पूरे दाम नहीं मिले, और अगर दाम मिले तो 2-2 महीने बैंकों के चक्कर काटने पड़े। क्योंकि फसल पिछले साल जब बेचने गए थे पैसे आपके हाथ मिल गए थे सबको। 2-2 महीने तक जो तुम्हारे पैसे थे वो बैंकों में रखे थे। वो बैंकों में इसलिए रखे थे 17,000 करोड़ रुपया जो है केंद्र की सरकार की तरफ से हरियाणा की सरकार को किसान की गेहूं की फसल खरीदने के लिए दिया गया था। और उन्होंने उस 17,000 करोड़ रुपए को जो किसान को बांटना था उसको बांटने की बजाय बैंक में जमा करा दिया और उसका 800 करोड़ रुपए ब्याज बना। जो सत्ता में बैठे लोग जो उसका ब्याज खा लिया बैंक वालों के साथ मिलकर। जहां किसान की फसल लूट ली, वहां महंगाई भी बढ़ गई, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? उसके तो बढ़ गए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं घर घर गैस का कनेक्शन दूंगा, घर घर सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर तो दे दिए, सिलेंडर भराने वाले पैसे हैं क्या किसी के पास? है किसी के पास क्या पैसे सिलेंडर भराने? वो गैस का सिलेंडर तो 400 रुपए में भरा जाता था, आज 850 रुपए लो। पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया, गैस के सिलेंडर महंगे कर दिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया। हर तरफ लूट मची हुई है। तुम्हारी फसल पे तो लुटा। उसके अलावा इस कोरोना की आड़ के अंदर जब सारा देश बंद था, कोई कारखाना नहीं चल रहा था, स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे, उसके साथ साथ रेल के मार्ग बंद थे, हवाई जहाज चला नहीं करता था, कोई सड़क के ऊपर बस नहीं थी, कार जीप नहीं थी। हर आदमी लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घर में बैठा था। यहां तक कि बुजुर्गों का हुक्का बंद हो गया था, तम्बाकू मिलनी मुश्किल हो गई थी, वो भी महंगी हो गई। उस दौरान में एक चीज की बहुत खोज थी था, क्योंकि थारे यहां से जो एमएलए तुमने बढ़ाया था, जिसको घना लाड प्यार तुमने दिया, उसके पास एक्साइज का डिपार्टमेंट था और उसने दारू की खुली छूट कर दी थी। दारू का एक बड़ा गिरोह बना दिया, ऐसा गिरोह बना दिया था
ऐसा माफिया खड़ा कर दिया था जिसने लॉकडाउन के दौरान जहां तम्बाकू नहीं था उठने का, वहां दारू घर घर में पहुंचा दी। 2 रुपए वाली बोतल जो है मेरे ख्याल 500-700 में मिलती थी, नहीं मिलती थी। तो दारू की छूट थी उस वक्त। जहां दारू की छूट थी वहां रजिस्ट्रियों का घोटाला हुआ, और रजिस्ट्री के घोटाले के बाद जो है, जो कोविड की बीमारी के लिए दवाइयां खरीदी गई थी, उसमें भी घोटाला किया गया। आप लोगों ने तो एमएलए चुन करके इसलिए भेजा था कि बीजेपी की सरकार ना बने, इसीलिए बना के भेजा होगा। लेकिन वो बीजेपी वालों की गोद में जाके बैठे। जहां वो गोद में जाकर के बैठा, अगर वो समर्थन ना देते तो फिर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं बनती तो फिर कृषि के 3 काले कानून नहीं बन सकते थे, कानून लागू नहीं हो सकते थे। लड़ाई तो इसी बात की ठीक नहीं थी। लेकिन आप लोग कहीं क्वेश्चन हो गए, कहीं गलती होगी, कहीं बहकाव में आगे वोट दे दिया। अगर बीजेपी की समर्थन करना था तो फिर तो वीरेंद्र सिंह वाले को वोट देने की दिक्कत थी, तो बीजेपी वाले भी जिताएंगे देश पर। मुझे आज पता लगा था कि कुछ लोग जो है इस तरह के इकट्ठे करके बीजेपी वाले गांव में लेकर के घूम रहे थे कि अगर अभय सिंह आएगा तो हम विरोध करेंगे। उन्हें यूं तो पूछो विरोध करो इस बात का, अभय सिंह तो किसानों के लिए आया है। अगर तुम किसानों के दुश्मन हो, विरोधी हो, फिर तो विरोध करने कौन रोकता है? अगर तुम किसान के हितैषी हो, अगर किसान के घर में पैदा हुए हो, तो फिर तो विरोध की बजाय स्वागत करो आगे, ताकि हमारी जो ये दिक्कत है ये दूर हो जाए। मैं तो आज आपके बीच में इसलिए आया था, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आपसी भाईचारे को कायम करो, इस भाईचारे को ज्यादा बड़ा करो। इसमें राजनीति करने के बजाय, कौन सा कोई चुनाव हो रहा है जो कोई वोट मांगने आ रहा है किसी से? आज तो लड़ाई किसान की है। किसान की लड़ाई को ताकत देने के लिए अपने भाईचारे को मजबूत करने का काम करो। भाईचारा मजबूत नहीं होगा तो फिर ये किसान की लड़ाई जीतोगे कैसे, ये बताओ? जीतोगे क्या? जो लोग इन बिलों का समर्थन करते हैं, अगर उनके लिए भाईचारा खराब करोगे फिर तो ये मान के चलो कि तुम इन बिलों का विरोध करने की बजाय उसका समर्थन करने लगे। इसलिए जरूरी है जो कोई इस किस्म के छोटे मोटे लोग जो लालची हैं, जो स्वार्थी हैं, जो कहीं आज भी इस कोशिश में कि राज्य के साथ रह करके हम कोई छोटा मोटा अपने लड़के को नौकरी लगा लें या कोई अपने किसी छोटे मोटे काम को निकाल लें, जब तुम्हारी जमीन नहीं बचेगी, जब तुम्हारी जमीन बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस खोस लेंगे, तो फिर ये बताओ कि वो नौकरी किस काम की रहेगी? यहाँ तो ऐसी हालत है भ्रष्टाचार की। ये सारा सरपंच बैठा था साहब, इस सरपंच से पूछो, ये सरपंच गांव के लिए ग्रांट मांगने गया था, और जब ग्रांट लेने वहां पे गया तो इसको कहा कि तेरे को 40 लाख रुपए देंगे। क्यों सरपंच, यही बात हुई थी, इसको 40 लाख रुपए देने की बात थी। इसने सोचा तू मौज कर देगा, 40 लाख रुपए गांव में खर्च करेगा, गांव का विकास कराएगा। 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, तीसरी बार जब पहुंचा तो वहां पर मेरे जैसा खड़ा था, वो कहने लगा किस लिए चक्कर काटते हैं, 2% लागेंगे, 40 लाख दे देंगे। ये 2% दे करके 40 लाख रुपए ग्रांट के लिए कर दिया है। ये अकेला एक नहीं, 16 ऐसे सरपंच थे थारे इस इलाके के जो 2% पैसे दे करके आए। अगर एमएलए पैसे 2% लेने लगेगा, मंत्री लेने लगेगा, तो फिर विकास कैसे होगा? फिर थारे बालक निकल रहे, अगर कोई नौकरी लगेगा तो उसमें भी पैसे मांगेंगे लोग, मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? इसलिए जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गद्दारी करी है, धोखा दिया है, जिन्होंने बेईमानी करी है, उनको सबक सिखाओ और अपने भाईचारे को मजबूत करके ताकतवर बनो और इस लड़ाई को जीतने का काम करो। लोग तो तुम्हारे बीच में विवाद खड़ा करके कहीं ना कहीं सारा भाईचारा तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है तुम्हारे इस इलाके की, कुछ चंद लोगों को खड़ा करके और इन चीजों को लेकर के आप उसमें गांव के अंदर कोई आदमी आ नहीं सकेगा, कोई राजनीतिक आदमी नहीं आ सकेगा। राजनीतिक थोड़ी है, राजनीतिक आदमी तो तब होगा जब कोई चुनाव होगा।
आज तो वो आएगा तुम्हारे बीच में जो किसान का हमदर्द होगा, जो किसान के लिए लड़ाई लड़े। मैंने लड़ाई लड़ी है कि लड़ी किसानों की लड़ी। कोई 25 से इस्तीफा देने के कितना दुकान बन गया। जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल का नाम लेकर के वोट मांगे थे, आज चौधरी देवीलाल के बीच में पूरा घोप रखा है कि नहीं घोप रखा है? क्या करा तो चौधरी साहब के लिए सोना लाएगा राम का नाम। तो इसलिए आपसे कहने के लिए आया हूँ कि किसी बहकाव में आने की बजाय इस भाईचारे को भी मजबूत करो, आंदोलन को भी ताकत दो। अब काम का टाइम है, अब गेहूं तुम्हारी कटने वाली है। इसलिए एक बात कहने के लिए आया, गांव के जो बूढ़े बड़े लोग हैं जो ताश खेल के अपना टाइम पास करते हैं, आप तो वहां जा नहीं सकते, लेकिन उन बूढ़ा ने ताश नहीं करके वहां भेज दो ताकि वो आंदोलन भी उसी तरह मजबूत रह जाए। 18 काम निकाल जाए, तुम भी अपनी पसंद निकाल। ये बात कहने करने आया था, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद।